आज हम सुपर गुडविल के अंदर प्रॉफिट। सीखने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड हम करने जा रहे हैं। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखिए, सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक आम आदमी, एक नॉर्मल बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है, उससे जितना हम प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न, जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करे, याद रहे ये जो प्रॉफिट होते हैं ये कौन से होने चाहिए? एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसको हम अभी आपके लेवल तक अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो एडजस्टमेंट्स करनी है उसके बाद के जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, लेस प्रॉफिट्स अर्न बाय नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, हमारा बिजनेस अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न, और एक नॉर्मल बिजनेस 80,000 रुपए कमा रहा है, तो हम दोनों के प्रॉफिट्स में कितना अंतर है? 20,000 रुपए का अंतर है। इन्वेस्टमेंट हम दोनों की सेम है, लेकिन मेरे प्रॉफिट ज्यादा है, उसके कम है। तो ये सुपर प्रॉफिट्स का केस है। सुपर प्रॉफिट हमें 20,000 के हुए, तो कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट अर्न जो हम करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आर गुडविल। पहले जो हम मेथड्स करते थे उसमें टोटल प्रॉफिट्स ले लिए जाते थे, जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो गुडविल की वजह से कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुडविल की वजह से जो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, और उसी के बेस पर हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब 20,000 के प्रॉफिट्स हैं और मैं अपना बिजनेस जो है किसी को बेचूंगा तो उसको 4 साल तक ये प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी जो टर्म्स हैं वो क्या क्या कहती हैं इस फॉर्मूला के अंदर जो यूज होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप समझेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस मेथड से सॉल्व करने के लिए कि हमने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस निकलती है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। लेट से मेरे बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए की एसेट्स हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, तो मैंने 3 लाख निकाल दिया, तो मेरे पास कैपिटल बची 12 लाख। अब मैंने बिजनेस के अंदर जो 12 लाख लगाए थे उसमें से 2 लाख के मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं। मतलब वो पैसा 12 लाख जो है उसमें 2 लाख मैंने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, अपने ट्रेड में नहीं करे हुए। ठीक है, तो 2 लाख वो भी निकाल दूंगा। मैंने ये देखना है मैं अपने बिजनेस में करी हुई इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10 लाख, पहला स्टेप। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर लोग कितना मुनाफा कमा लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लेट से दैट इज 20%। लोग 20% रिटर्न मार्केट में कमाते ही कमाते हैं, तो उस बंदे के नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो गए? नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हो गए? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकल जाएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, कितना पैसा हम लगा रहे हैं और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ रिटर्न से। इसका मतलब अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसको 20% मतलब 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए जो लोग जनरली कमा ही लेते हैं। अब है एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न। हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 3 लाख रुपए। ठीक है, हम 3 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमने कितने सुपर प्रॉफिट्स अर्न करे? ये अलग अलग स्टेप्स है।
हमने कितने सुपर प्रॉफिट्स अर्न करे, मार्केट से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न्स। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे 3 लाख हैं और नॉर्मल लोगों को रिटर्न जो मिल रहा है वो 2 लाख का मिल रहा है सेम इन्वेस्टमेंट पर। तो हम जो 1 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसी के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मेरा क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000 which include undervaluation of stock of 8,000 on an average basis। कह रहा है ऑन एन एवरेज 8,000 का स्टॉक हम अंडर वैल्यू करते हैं। तो इसमें अलग अलग ईयर्स तो है नहीं, इसमें तो एवरेज ही लेनी है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख। 8 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 7 गुना जो है दैट इज गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ ध्यान से। सबसे पहले इन केसेस के अंदर जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला लिख लो पहले। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो 7 दिया हुआ है, 7 टाइम्स मतलब 7 ईयर्स ही हो गए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल रिटर्न्स निकालने हैं हमें। नॉर्मल रिटर्न्स कैसे निकलेंगे? देखिए, कैपिटल लगी हो 8 लाख और रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। 8 लाख की कैपिटल है, रेट है 8%, तो ये हो गया 64,000। उसके बाद हम निकालना है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन ये भी कौन से ले रहे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो हमारे रूटीन में जो जितना जो प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उस 80,000 में ऑन एन एवरेज स्टॉक कम रखते हैं हम। अगर हम स्टॉक की वैल्यू ऑन एन एवरेज कम रखेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 8,000 रुपए का अंडर वैल्यूएशन ऐड कर देंगे। जब आप स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे किसी साल की तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे? एक साल में प्लस होता है तो दूसरे साल में माइनस हो जाता है, क्योंकि एक साल का क्लोजिंग दूसरे साल का ओपनिंग। लेकिन इसने एवरेज स्टॉक के बारे में बात करी है। कहता है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मिला के एवरेज 8,000 रुपए का स्टॉक जो है हमारा अंडर वैल्यूड ही रहता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे साल में एवरेज अंडर वैल्यू रह रहा है तो हम अपने स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएंगे 8,000 से। तो ये आ जाएगा 88,000। 8,000 रुपए हमारा, 88,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो एक्चुअल प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो 88,000 आ रहा है। तो यहाँ देखिए सुपर प्रॉफिट आपके सामने है। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इन दोनों का गैप 88,000 24,000। माइनस 64,000। यस, 24,000। 24,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर 1,68,000। 1,68,000। हमारी गुडविल। ठीक है, ये हमारी गुडविल आ गई। क्वेश्चन नंबर 36। Ayub and Amit are partners in a firm. They admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2019. They agreed to value। जब नया पार्टनर आता है तो कहते हैं ना गुडविल की वैल्यू हमें करनी करनी पड़ती है। 3 years परचेज है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कह रहा है 5 साल की एवरेज लेनी है आपने। जो हमने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट कमाया वो था 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 लाख, 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, 2,40,000। द फर्म हैज टोटल एसेट्स 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 36। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है? गुडविल कैसे कैलकुलेट होने वाली है? दैट इज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो पहले ऐसा करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। और कैपिटल कैसे निकलती है? 20 लाख की एसेट्स, 5 लाख की लायबिलिटीज। तो 20 लाख की एसेट्स माइनस 5 लाख की लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10%। तो 1,50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, जो एक आम आदमी भी कमा लेता है। इसके अगेंस्ट हमने एवरेज एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना है। हमारा ईयर है 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। ठीक है, ये फिगर्स लिखनी है प्रॉफिट्स की। 1.5 लाख, 1,80,000, देन 1 लाख। लेकिन 1 लाख है एबनॉर्मल लॉस के बाद, 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस का पहले, उसके पहले कितना था? 1 लाख ऐड कर दिया। 2,60,000 ये प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये आ रहा है एबनॉर्मल गेन 40,000 के बाद, तो इसको 40,000 से लेस कर देंगे। और यहाँ आ रहा है 2,40,000, तो ये आ जाएगा 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000। तो आ जाएगा 330, 530, 550, 750, तो आ जाएगा 9,90,000, 9,90,000। अब हमें इसकी एवरेज करने के लिए इसको 5 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 1,98,000। तो हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स, ठीक है, एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट जो आ रहे हैं दैट इज 1,98,000। सुपर प्रॉफिट्स निकल आए। सुपर प्रॉफिट्स क्या होंगे? 1,98,000 हम अर्न कर रहे हैं और मार्केट में रिटर्न चल रहा है 1.5 लाख का। 48,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो गुडविल निकल आई। 48,000 सुपर प्रॉफिट्स है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 1,44,000। 1,44,000। ये हमारी गुडविल आ गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। Our next method is capitalization method. अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, पहले हम ये कवर कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज, उसके बाद हम क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड, यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। कैपिटलाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं और गुडविल दो तरीके से निकाली जा सकती है, वैल्यू सेम आएगी दोनों में। कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है गुडविल कैलकुलेट करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, या फिर गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। दोनों के आंसर सेम है। अगर वैल्यूज, अगर क्वेश्चन एक ही चीज, एक ही कॉमन क्वेश्चन होगा तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, गुडविल दोनों में सेम आएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एवरेज प्रॉफिट की फिगर ले लो, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। एवरेज प्रॉफिट कौन से? एक्चुअल, जो आप कमा रहे हो। लेट से आप 1 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, आप इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज वैल्यू, अभी कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? लेट से मैं 100 रुपए लगा के 10 रुपए कमाता हूँ, मैं 100 रुपए लगाता हूँ और 10 रुपए कमाता हूँ, तो अगर मुझे 20 रुपए कमाने हैं उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स। आप जो प्रॉफिट कमाना चाहते हो उसके लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, कितनी कैपिटल होनी चाहिए? लिख लेना आप, ये कुछ शर्म मत करना हिंदी में लिखने में। कितनी कैपिटल होनी चाहिए? आप कैसे निकालोगे? ये देखिए, आप लो जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो,
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन रेट से। कौन सा रेट? रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट के अंदर चल रहा है। अगर मार्केट के अंदर 10% चल रहा है, 10 चल रहा है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इस केस में 1 लाख रुपए के एवरेज प्रॉफिट आप कमाते हो, इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए बिजनेस में? 100 अपॉन 10। इसका मतलब 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, जब तक कोई इंसान 10 लाख नहीं लगाता उसको 1 लाख के प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप उसको कंपेयर करो, आपने एक्चुअल कितनी कैपिटल लगाई है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। वो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। उसके लिए हम क्या करते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर की गई है। ठीक है, लेट से ये जो हमारी कैपिटल आ रही है वो आ रही है 8 लाख। अब जरा सोचो गुडविल क्या होगी। 10 लाख की कैपिटल पे जो प्रॉफिट आने चाहिए वो 8 लाख लगा के आप कमा रहे हो। इसका मतलब आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। जितनी कैपिटल लोगों को लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स लेस एक्चुअल कैपिटल। आप कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हो। 10 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू है, जो आप प्रॉफिट कम कमाते हो उसकी वैल्यू 10 लाख है, उसके लिए 10 लाख की कैपिटल चाहिए होती है, और आपने लगाई है 8 लाख की कैपिटल। इसका मतलब 2 लाख रुपए की आपकी गुडविल बिल्ड हो गई है मार्केट के अंदर। आपको उतनी कैपिटल, जितनी आपकी गुडविल ज्यादा होगी उतना आप कम पैसा लगा के ज्यादा कमाओगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत आसान है। यहां पर गुडविल आप कैसे निकालोगे? वो कहते हैं सुपर प्रॉफिट हम किस वजह से कमाते हैं? गुडविल की वजह से। इसी को कैपिटलाइज कर दो। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो वो कहता है सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, सेम एग्जांपल को अगर हम यहां ले लेते हैं तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे कितने थे? एक्चुअल प्रॉफिट से हमारे 1 लाख के। अब नॉर्मल रिटर्न क्या है मार्केट में? नॉर्मल रिटर्न क्या चल रहा है? हमने कैपिटल लगाई है 8 लाख, उस पे 10% का रिटर्न चल रहा है, मतलब 80,000। तो हमारे सुपर प्रॉफिट जो आ गए, हम कमा रहे हैं 1 लाख, नॉर्मल रिटर्न मार्केट में मिल रहा है 80,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गए 10,000, ओ 20,000। तो अब गुडविल कैसे निकलेगी? इसी को कैपिटलाइज कर दो। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो 20,000 के सुपर प्रॉफिट है, 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन 10 हो गया, दैट इज 2 लाख। 2 लाख आ गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. अब इसने कैपिटलाइजेशन तो बोल दिया, एवरेज प्रॉफिट का है, सुपर प्रॉफिट का, ये आपके हाथ में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिए, टोटल कैपिटल दे दी, प्रॉफिट दे दिया। तो यहां पर आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट वाला लगाओ या सुपर प्रॉफिट वाला, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ देखो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है। अब 2 लाख कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। 2 लाख कमाने के लिए 2 लाख इंटू 100 अपॉन रेट, कितना पैसा चाहिए? 100 अपॉन रेट इज, रेट दिया हुआ है यहाँ पे 10%, तो 20 लाख चाहिए। अब देखो एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल हमने जो लगाई है वो लगाई हुई है 16 लाख। एक्चुअल कैपिटल 16 लाख लगाई है, तो निकल आई गुडविल 4 लाख। 20 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू है, मतलब इतनी कैपिटल लगाकर लोग कमाते हैं, हम 16 लाख में कमा रहे हैं उतना प्रॉफिट, तो 4 लाख हमारी गुडविल की वैल्यू है। ये था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन,
तो क्या होगा देखिए, हमारे एवरेज प्रॉफिट जो हैं वो हैं 2 लाख। मार्केट में जो नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं वो कितने होंगे, जितनी आप कैपिटल लगाओगे 16 लाख, उसका 10%, मतलब 1,60,000। तो हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 प्रॉफिट हम मार्केट से ज्यादा कमा रहे हैं। तो यहाँ गुडविल निकल आई, इसको कैपिटलाइज कर दो, 40,000 इंटू 100/रेट। इस 40,000 को कमाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है लोगों को, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, 4 लाख। तो दोनों केसेस आपके सामने, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते